तो दोस्तों आज पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट नंबर 30 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा P को केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 2√64 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास होगा। कितना होगा? 2√64 सेंटीमीटर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चित्र में स्पर्श रेखा PA की लंबाई होगी। चित्र में स्पर्श रेखा PA की लंबाई होगी। तो PA की लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। PA कौन सा है? ये। अब जैसा कि हमारे पास में 25 सेंटीमीटर ये OP दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जैसा कि यहाँ पे देखना है AO का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर AO के स्थान पर ये 7 रखा और AP ऐसा का ऐसा और बराबर इसके स्थान पर 25। तो ये तो 49 और ये 25 गुणा किया तो कितना होगा? 25 गुणा किया तो 425। अब AP ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 425 में से 49 बाकी निकालना है तो कितना बचा? 500। ये 625 है तो 576। तो 576 के वर्ग कितना होगा? 24। तो अपना आंसर क्या होगा? 24। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती हैं। आपस में क्या होती है? आपस में समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखा AB तथा AC खींची गई हैं तो कोण BAC बराबर 2 कोण OBC ये आएगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, अब बिंदु अंदर तो एक भी नहीं खींची जा सकती है और लेकिन दो बाहर 2 खींची जा सकती हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि चित्र से कोण AOB प्लस कोण APB दोनों का कितना दे रखा है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री दे रखा है तो अब देखना है कि AOB प्लस अब APB कितना है? 80 डिग्री है। APB कितना है? 80 डिग्री। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझाता हूँ। जैसा कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये है वृत्त और ये है मध्य बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ O और यहाँ P। अब एक तो खींचेगी यहाँ से यहाँ, एक खींचेगी यहाँ से यहाँ और ये रहेगा A और ये रहेगा B। अब देखना है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये दोनों रेखाएं PA और AP दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। अब दोनों 80 डिग्री पे कोण पे झुकी हुई है तो यहाँ पर AOB तो यहाँ पर
ए ओ बी तो हमें दे ही नहीं रखा, यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री APB। तो 80 डिग्री 180 डिग्री से बाकी निकलेगा तो AOP कितना आएगा 100 डिग्री। तो AOP कितना है 100 100 डिग्री। इसलिए OAP सर्वांग सम OBP कोण POA बराबर कोण POB बराबर 1/2 AOB बराबर 1/2। तो जो ज्ञात करवा रहा है, जैसे देखना है POA ये तो ज्ञात करवा रहा है, इसके बाद में बराबर में क्या है कोण POB। अब POB कब होगा, जब 1/2 AOB होगा। POB कब प्राप्त होगा, जब 1/2 में AOB में 1/2 जुड़े। अब 1/2 इंटू AOB कितना है 100। तो 100 को इसे गुणा गया तो कितना आएगा PBA कितना आएगा 50 डिग्री। तो PBA बराबर 50 डिग्री अपना आंसर। अब इसके बाद में चलते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज। किसी वृत्त के परिगम बनाए गए चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि एक चित्र में सकेंद्रीय वृत्तों में OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा OP बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब OA 5 सेंटीमीटर और OP 3 सेंटीमीटर जो दे रखा है, तो AB ज्ञात करना है, ये AB ज्ञात करना है। अब ये तो फिक्स है कि जो दूरी AP की आएगी वही PB की आएगी। तो देखना है कि जैसे कि AP का स्क्वायर ये तो अपना है आधार, और OA का स्क्वायर ये कर्ण। अब माइनस क्या निकलेगा OP का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 16। तो AP का स्क्वायर कितना आएगा 16, और तो AP बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो फिक्स है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जैसा कि AP प्लस BP दोनों ही बराबर होंगे, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से अब बढ़ते हुए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक वृत्त की परिधि में पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चित्र में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये सिद्ध करना है। तो माना कि केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं AB के स्पर्श बिंदु, यहाँ पर AB है, AB के स्पर्श बिंदु P से AB पर लंब PQ खींचा गया। AB पर लंब PQ खींचा गया, PQ लंबे हैं AB पर। फिर OP लंबवत हैं AB पर, इसलिए OP तथा PQ समपाती है। हो गया सिद्ध। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि चित्र में वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले कार्यपत्रक में अच्छी प्रकार से दिखाई देगा। तो देखना है कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसलिए AP बराबर AO, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS। समीकरण 1 2 3 4। तो समीकरण 1 2 3 4 से करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से करेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS बराबर प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS।
अब इसमें देखना है कि यह चित्र के माध्यम से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें दो दो रेखाएं मिलकर एक रेखा हो रही है। जैसा कि ये दोनों रेखाएं हैं, ये P बिंदु पर जाते ही क्या हो जाएगा, AB दोनों जैसा कि इस प्रकार से जैसा कि इस प्रकार से ये रेखा है, यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ A है और यहाँ B है, तो AP प्लस BP इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पूरी रेखा एक ही तो है, तो इस प्रकार से एक ही रेखा के लिए AB कहा गया और इधर भी एक रेखा के लिए CD कहा गया, बराबर इसी प्रकार से इधर भी। अब AB का मान 5 और CD का मान 8 है और AD का मान 3 है, तो BC ज्ञात करनी है। तो BC माइनस 13 में से 3 भाग निकलेंगे, तो BC बराबर 10 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई, सिद्ध करना है कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण केंद्र पर बना कोण का समपूरक होता है। केंद्र पर बना कोण का समपूरक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, अब चतुर्भुज OAPB के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह आप भी जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए OAP प्लस कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अब दो कोण हमारे पास दिए हुए हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस APB 90 डिग्री प्लस AOB 360 डिग्री। अब APB प्लस AOB बराबर 360 में से 180 भाग निकल जाएंगे, तो APB प्लस AOB कितना बचेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री अर्थात एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण केंद्र पर बने कोण का समपूरक कोण है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। AP बराबर 5 सेंटीमीटर, QC बराबर 6 सेंटीमीटर और BP बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो अपने को त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बिल्कुल सही है। यदि बाहर कोई भी बिंदु दिया गया हो तो उससे जो स्पर्श रेखाएं अंदर की तरफ खींची जाती है वो बराबर होती है। इसलिए AP बराबर AR 5 सेंटीमीटर, BP बराबर BQ 4 सेंटीमीटर, CQ बराबर CR 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना है। AB प्लस BC बराबर प्लस CA, ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। अब AB में क्या क्या है, AP प्लस PB, फिर BC में है BQ और QC, फिर CA के अंदर है CR प्लस AR। अब AP की दे रखी है 5, BP दे रखी है 4, BQ दे रखी है 4, QC दे रखी है 6, CR 6 और AR भी 6। तो सभी को जोड़ा तो एक त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि चित्र में PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 8 सेंटीमीटर और PO बराबर 5 सेंटीमीटर। तो TP की लंबाई ज्ञात करनी है। TP की लंबाई ज्ञात करनी है। T और P की ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है TP की। तो इसके लिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि चित्र में समकोण PRO में PO
स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, लगी है पाइथागोरस प्रमेय। अब पी ओ स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, पी आर है 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। अब दोनों हैं, एक तो 25, एक 16, एक आर ओ स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर बराबर 25 में 16 बाकी निकलेंगे तो 9 बचेंगे, तो आर ओ बराबर 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। अब पुनः चित्र से, अब दोबारा फिर से चित्र से टी पी आर प्लस आर पी ओ दोनों हैं 90 डिग्री, और टी पी आर प्लस पी टी आर दोनों हैं 90 डिग्री। इसलिए टी पी आर से तो टी पी आर कट गया, टी पी आर से तो टी पी आर कट गया, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया। तो अब क्या बचेगा, आर पी ओ माइनस, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, इसलिए आर पी ओ माइनस पी टी आर है बराबर 0। अब दोनों को घटाने पर यह हमें प्राप्त हुआ है। तो अब आगे देखते हैं आर पी ओ माइनस पी टी आर। अब क्या है, आर पी ओ बराबर पी टी आर बराबर माइनस 90 डिग्री। तो समरूप कसौटी से त्रिभुज पी आर टी सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ ए समरूपता नियम लगा इसमें, इसीलिए पी टी बटा पी क्यू बराबर पी आर बटा आर ओ। तो पी टी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी टी बटा 5 बराबर 4 बटा 3। पक्षांतरण किए तो पी टी बराबर, पक्षांतरण क्या वज्र गुणन किए तो पी टी बराबर 20 बटा 3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये कार्यपत्रक इस प्रकार से हुआ है। यदि कार्यपत्रक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जी के रूप में आंसर। थैंक यू।